हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन एक बात जो हम सभी में कॉमन है वो ये है कि हम उन चेंजेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए जो भी कमिटमेंट करते हैं उन पर हम कायम नहीं रह पाते। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार खुद से कोई वादा कब किया था? वो सिगरेट छोड़ने का वादा या फिर वजन कम करने के लिए डाइट पर जाने का वादा? और पिछले साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने इन पर सीरियसली काम किया भी था या नहीं? और ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ना। और ये ना ही हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि हमारा मन किसी भी पुरानी आदत को आसानी से नहीं छोड़ता। और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी बिल्कुल सच है कि अपनी प्रेजेंट लाइफ को अपनी डिजायर्ड लाइफ बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने की जरूरत है जो हमारे अंदर की सोई हुई पावर को जगा सके। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉबिन्स की फेमस बुक अवेकन द जायंट विद इन की। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक जायंट मौजूद है और क्योंकि हम उसे अनदेखा कर रहे हैं इसलिए वो हमारे अंदर ही कहीं सो रहा है। ऑथर एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि जब भगवान ने इंसान बनाया तब इंसान के साथ एक ऐसी शक्ति भी बनाई जिसे अगर इंसान हासिल कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसके लिए भगवान ने सभी देवताओं को एक सुझाव के लिए बुलाया। उन्होंने सभी से पूछा कि उस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए जिससे उसे सिर्फ वही हासिल कर पाए जो वाकई में उसके लायक हो। इस पर सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि उसे जमीन में गाड़ दो, तो किसी ने कहा कि इसे सागर की गहराई में छुपा दो, किसी ने कहा कि इसे पहाड़ों की चोटी पर छुपा दो, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे किसी और प्लैनेट पर छुपा दो। लेकिन भगवान जानते थे कि ये निर्णय मनुष्य जाति के लिए काफी मुश्किल होगा। इस पर भगवान ने कहा कि क्यों ना इसे मनुष्य के मन में ही छिपा दिया जाए और जो इंसान उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा सिर्फ उसे ही वो शक्ति मिल पाएगी। ये कहानी एक कही सुनी कहानी है, लेकिन इस कहानी में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच है। अगर हमें वाकई में किसी चमत्कार या किसी पावर की जरूरत है तो उसके लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, बस खुद को पहचानना है और अपने अंदर की सोई हुई उस शक्ति को जगाना है। और यकीन मानिए कि उस शक्ति को पाने के बाद कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस बुक में बताए गए लेसन्स की। ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उनमें इतनी शक्ति है कि अगर वो अपने जीवन में किसी एक गोल पर लगातार ध्यान लगाएं और फोकस करें तो वो उसमें बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और साथ ही ये भी सीखना चाहिए कि हमें उन्हें पाना कैसे है। लेकिन इससे भी पहले आपको ये जानना है कि आप खुद से क्या चाहते हैं। आप उन सभी चीजों को एक डायरी में लिखिए जिन्हें आप नहीं देखना चाहते और उन चीजों को भी लिखिए जिन्हें आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं। और इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे नहीं पा सकते तो आपको अपनी इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि सही सोच के बिना कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। डिसीजंस आर द वे टू पावर। ऑथर कहते हैं कि आप और हम जिस तरह के डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं वैसा ही जीवन हम बिताते हैं, इसलिए सही समय पर सही फैसले लेना बेहद जरूरी होता है। ऐसे लोगों को शायद बेवकूफ ही कहा जाएगा जो ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमें जो कुछ भी अपने जीवन में मिलता है वो हमारे स्वयं के कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि अगले 10 सालों में आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं और उसके लिए आज आपको ऐसे कौन से कदम उठाने होंगे जिससे आपको आपकी मनचाही जिंदगी मिल सके। चेंज योर स्ट्रैटेजी। ऑथर कहते हैं कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपने जीवन में उसे उतारते हैं। और इसका सीधा सा अर्थ है कि केवल जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि उन पर काम करना भी जरूरी है। आगे ऑथर हमारी लाइफ के उन पिलर्स की बात करते हैं जिनका बैलेंस्ड और मजबूत होना सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, इमोशनल मास्टरी। ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम को करते समय हमें खुद को बैलेंस्ड इमोशन में रखना चाहिए, न ज्यादा खुश होना चाहिए और न ही ज्यादा दुखी। नंबर 2, फिजिकल मास्टरी। ऑथर कहते हैं कि अपने जीवन को नियंत्रण में रखने के लिए हमें इमोशनल कंट्रोल के साथ साथ फिजिकली भी खुद को हेल्दी रखना होगा, क्योंकि बिना स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के आपको सफलता नहीं मिल सकती। आज भी अगर हम सक्सेसफुल लोगों का डेली रूटीन चेक करें कि वो लोग जितना अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं उतना ही
वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं। नंबर 3, रिलेशनशिप मास्टरी। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए आपके रिलेशन अच्छे, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से होने चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते आपको उन रिसोर्सेज से जोड़ते हैं जो आपको सफल बनाने के लिए चाहिए। नंबर 4, फाइनेंशियल मास्टरी। सफलता पाने के लिए आपका फाइनेंशियली साउंड होना भी बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास पैसों की कमी है तो उसका कारण ढूंढिए और पैसों की कमी के बारे में ना सोचकर उसे कमाने के विचार के बारे में लगातार सोचिए। नंबर 5, टाइम मास्टरी। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ का कुछ टाइम नए विचारों और नए आइडियाज को ढूंढने में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नए आइडियाज आपको लाइफ में बड़ी तेजी के साथ सक्सेसफुल बना सकते हैं। ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो हमें खुद के बनाए हुए उन पैटर्न्स और आदतों को छोड़ना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आप लगातार उदास रहते हैं और आपको इस पैटर्न को तोड़ना है तो आपको बिना वजह ही कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करके हंसना चाहिए। कभी कभी हमें सही डिसीजंस लेने के लिए अपने बनाए गए पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है। ये काफी चैलेंजिंग काम है, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ की इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। लोग अक्सर खुद ये फैसला नहीं लेते कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए, बल्कि अपने आसपास हो रही घटनाओं और सिचुएशंस को देखकर ये डिसीजन लेते हैं और उन्हीं पर विश्वास कर देते हैं। लेकिन सफल लोग अपना डिसीजन खुद सोच समझ कर लेते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद को बदलने के लिए नए फैसले लेकर उन पर नहीं चलेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, और ये विश्वास आप अपने अंदर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके ला सकते हैं। नंबर 1, बिलीफ। सबसे पहले खुद को ये विश्वास दिलाइए कि आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, रीइंफोर्स। इसके बाद उस भरोसे को मजबूत करने के लिए अपने गोल पर रोज मेहनत कीजिए। नंबर 3, ट्रिगिंग इवेंट। और जब आपको आपके काम को पूरा करने के रास्ते में कुछ भी पॉजिटिव होता दिखे तो यकीन मानिए आपका रास्ता बिल्कुल सही है। नंबर 4, एक्शन। और इसके बाद जी जान से जुट जाइए, लेकिन ऐसा आपको काफी लंबे समय तक पूरे डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। और यही वो 5 स्टेप्स हैं जहाँ पर अधिकतर लोग मात खा जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमें अपनी लाइफ को वाकई में बदलना है तो हमें सबसे पहले उन सवालों को बदलना होगा जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं। इसलिए हमें खुद से नए सवाल पूछने होंगे और उनके नए जवाब ढूंढने होंगे। खुद से पूछा गया एक अच्छा सवाल हमारे ध्यान की दिशा को बदलता है और हमारी सोच और भावनाओं को भी। इसीलिए जब भी आप खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाएं, खुद से ये सवाल पूछें कि उन समस्याओं का कारण क्या है और आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब सुबह के वक्त आप उठते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, मैं अपने जीवन में किन बातों से खुश हूँ? मैं अपने जीवन में किन बातों से रोमांचित हूँ? मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस पर मुझे गर्व है? मेरे जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ? दिन खत्म होते होते आप खुद से ये सवाल कीजिए, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? आज मैंने नया क्या सीखा? आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा जीवन और भी बेहतर बनेगा? तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। इस किताब में कही गई सभी बातों को हम एक 4 स्टेप फॉर्मूला के रूप में देख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड कीजिए। नंबर 2, फिर उस गोल पर एक्शन लीजिए। नंबर 3, थर्ड स्टेप में ये देखिए कि रिजल्ट आपके मुताबिक आ रहा है या नहीं। और नंबर 4, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, लेकिन कभी गिव अप मत कीजिए। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।